उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे अनरेगुलेटेड गैराज और अनट्रेन्ड मैकेनिक अब परिवहन विभाग के निशाने पर आ गए हैं। सड़क किनारे खुले ऐसे गैराज ट्रैफिक जाम, गंदगी और खराब क्वालिटी के पार्ट्स लगाने से वाहन खराब होने या आग लगने जैसे खतरे बढ़ा रहे हैं। कई जगह जुगाड़ वाहन और नियमों के खिलाफ मॉडिफिकेशन भी किए जा रहे हैं। संयुक्त आयुक्त सनत कुमार सिंह के अनुसार विभाग अब नियम सख्त करने जा रहा है। इसके तहत गैराज चलाने के लिए लाइसेंस, मैकेनिक की न्यूनतम योग्यता व ट्रेनिंग, आवश्यक उपकरण और आईएसआई मानक वाले पार्ट्स अनिवार्य होंगे। बिना मानक वाले गैराज पर अब सख्त कार्रवाई होगी। जो इनका फैब्रिकेशन है, जो इनका निर्माण का कार्य है, जो गाड़ियों की लोकल मरम्मत है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसमें कोई भी मिस्त्री, कोई भी मैकेनिक कहीं भी दुकान खोल के कुछ भी बनाना शुरू कर देता है। कोई भी वेल्डर कोई गाड़ी खड़ी कर सकता है, जबकि गाड़ियों में सुरक्षा के मानक बहुत कड़े किए जा चुके हैं, प्रदूषण के भी और सुरक्षा के भी। तो जो एजेंसी से पास होती हैं, अप्रूव होती हैं ARAI से, ICAT से, उन गाड़ियों की तुलना में तो गाड़ियां सुरक्षित रहेंगी ही। तो इस प्रक्रिया प्रथा को खत्म करने के लिए हम एक हमारा गैराजेस को अप्रूव करने का सिस्टम है, एक प्रणाली है, अभी भी गतिमान है, और गैराज को हम लोग रेटिंग भी देते हैं, A क्लास, B क्लास। लेकिन हमारे पास ये नहीं है कि इसके बिना अगर कोई गैराज चलाएगा तो उस पर कोई नियंत्रण हो। तो अगर कोई वो अप्रूवल नहीं लेता है, कोई रेटिंग भी नहीं है, और वो कहीं भी एक छोटी सी दुकान या गुमटी या ठेला लगा के मरम्मत शुरू कर दे रहा है, तो वो खतरनाक काम है गाड़ियों के लिए। और ऐसे ही लोग फिर इस तरह की गाड़ियां बना डालते हैं। तो वो जो गाड़ियों का रेगुलर मरम्मत भी कर रहे हैं, उसमें स्प्यूरियस पार्ट्स लगा रहे हैं, स्प्यूरियस पुर्जे लगा रहे हैं। समय पे अगर आपका ब्रेक काम ना करे, समय पे आपका क्लच काम ना करे, वाइपर काम ना करे, लाइट काम ना करे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है गाड़ी में सेफ्टी के। जो वायरिंग होती है उसकी सेफ्टी फीचर्स फिक्स हैं कि आग नहीं लगनी चाहिए। आग अगर लग भी जाती है तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, उसमें फ्लेम्स नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को वो फॉलो नहीं करते हैं और लोकल स्प्यूरियस मटेरियल से मरम्मत करते हैं। स्प्यूरियस मटेरियल से नहीं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं जुगाड़। उनको नियंत्रित करने के लिए क्योंकि पहले से भी हमारे पास बना हुआ, उसमें हम संशोधन करके रूल को अपडेट कर रहे हैं। और उसके माध्यम से हमारा टारगेट है कि जो मैकेनिक हैं, बहुत सारे मैकेनिक आप देखेंगे यहाँ बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी ट्रेनिंग के, कोई ITI भी नहीं होगा, वो किसी मैकेनिक के यहाँ पहले क्लीनर का काम करेगा या उसका टर्नर बॉय बनेगा और फिर धीरे धीरे वो मिस्त्री बन जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, जिसको समझ नहीं है बिल्कुल ऑटोमोबाइल की, जिसको पार्ट्स के बारे में नहीं पता है, इनको नियंत्रित करने के लिए हम लोग बहुत जल्दी रूल में अपडेट करेंगे और इनको ये व्यवस्था करेंगे कि एक तो लाइसेंस लेना अनिवार्य हो, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, और गैराज में जिस श्रेणी की गैराज है, फैब्रिकेशन की गैराज है, इंजन वर्कशॉप है या बैटरी की वर्कशॉप है, इलेक्ट्रिकल वर्क की है, गाड़ी में बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, पार्ट होते हैं। तो जिस तरह की वर्कशॉप बनाना है, गैराज बनाना है, उस तरह के इक्विपमेंट होनी चाहिए। उसकी लिस्ट भी हम लोगों ने पूरी तैयार करवा दी, जो काम चल रहा है हमारा, कि किसको मिनिमम क्या क्या रखना पड़ेगा, कितना स्पेस होना चाहिए, किस प्रकार की मैन पावर होनी चाहिए, किस श्रेणी का बनाने के लिए। इंडिविजुअल मिस्त्रियों को भी हमारा विचार है कि अलाउ करना है, लेकिन उनके पास भी कुछ क्वालिफिकेशन और कल पुर्जों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो गलत पुर्जे नहीं लगाएं। हर गाड़ी में लगने वाला लगभग हर पार्ट आज की तारीख में स्टैंडर्डाइज्ड है। उसके लिए AIS मानक निर्धारित कर दिए गए हैं और उन AIS मानकों को इन्फोर्स कर दिया गया है। आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। कि पिछले 10 वर्षों में CMVR के जरिए, केंद्रीय जो नियमावली है मोटरयान, उसके जरिए ये सब चीजें इन्फोर्स कर दी गई। एक एक कल पुर्जे का रेटिंग है, उसका ग्रेडिंग है, किस प्रकार का होना चाहिए, वो उसको पता ही नहीं बहुत सारे लोगों को, और वो बनाए चले जा रहे हैं। और फिर उनको लगता है कुछ नहीं है, इसमें 4 पाइप वेल्ड करके कोई भी गाड़ी बनाई जा सकती है। इस पे नियंत्रित करेंगे।